जिन बच्चों इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई फिजिक्स के चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज हम लोग देख रहे हैं और एक्सरसाइज में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4 देख रहे हैं। देखिए क्या आपसे कहा जा रहा है, टू कंडक्टिंग वायर्स, दो वायर हैं। देखिए एक वायर ये है, फर्स्ट वायर ये है और सेकंड वायर ये है। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, दोनों सेम मटेरियल के हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर फर्स्ट वायर कापर का है तो सेकंड वायर भी कापर का है, और जब सेम मटेरियल के होते हैं दोनों वायर में तो उनकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो सेम होती है। तो अगर फर्स्ट वायर की रेजिस्टिविटी को हम ρ1 एज्यूम कर लें और सेकंड की रेजिस्टिविटी को ρ2 हम एज्यूम कर लें तो ये ρ1 इज इक्वल टू ρ2 इज इक्वल टू रो हो जाएगा, क्योंकि दोनों वायर जो है सेम मटेरियल के हैं। तो ρ1 की वैल्यू भी रो हो जाएगी, ρ2 की वैल्यू भी रो हो जाएगी। फिर आगे देखते हैं, एंड ऑफ इक्वल लेंथ, और दोनों का लेंथ भी इक्वल है। तो पहले फर्स्ट वायर के लेंथ को हम L1 एज्यूम करते हैं और दूसरे के लेंथ को हम L2 एज्यूम कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ बोथ वायर्स आर सेम। तो फिर क्या हो जाएगा, ये L1 और L2 की वैल्यू सेम है और ये L के इक्वल हो जाएंगे। अब देखें, एंड इक्वल डायामीटर, डायामीटर दोनों का इक्वल है। तो अब फर्स्ट का डायामीटर अगर D1 है और सेकंड का डायामीटर D2 है तो डायामीटर D1 इज इक्वल टू D2 और ये इज इक्वल टू D हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो डायामीटर है दोनों का डायामीटर सेम है। और आपको मालूम है कि डायामीटर जो होता है रेडियस का ट्वाइस होता है। फिलहाल चले आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा जा रहा है, द फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, ये जो दोनों वायर हैं दोनों वायर को सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये जो दोनों वायर हैं दोनों वायर सेम मटेरियल के हैं, लेंथ सेम है, डायामीटर सेम है, तो इसका रेजिस्टेंस भी सेम हो जाएगा। अगर फर्स्ट का रेजिस्टेंस R1 है, सेकंड का रेजिस्टेंस R2 है, तो रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा। यानी ये R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। अब देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, इनको सीरीज में, दोनों जो वायर है ना इनको सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है। तो अगर सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो फार्मूला आपको मालूम होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है सीरीज के लिए। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो अब अगर हम इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अब सीरीज में है तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को हम RS एज्यूम कर लेते हैं कि जब रेजिस्टेंस सीरीज में है तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो RS है। तो अब R1 की वैल्यू हम रख लेते हैं R, R2 की वैल्यू रख देते हैं R, यानी ये हो जाएगा 2R। यानी जब दोनों वायर को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद जो उनका रिजल्टेंट आएगा वो 2R के इक्वल होगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर क्या कहा जा रहा है, and then parallel in the circuit across the same potential difference। तो अब इनको पहले सीरीज में कनेक्ट किया गया है, अब पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। तो पैरेलली कनेक्ट के लिए फार्मूला आपको मालूम है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर जो रिजल्टेंट है ये पैरेलली है
तो पैरेलल जो पैरेलल रेजिस्टेंस है उसको आरपी एज्यूम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/r प्लस 1/r, यानी 1/rp इज इक्वल टू 2/r हो जाएगा। और अगर हम रिवर्स कर दे तो आरपी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, आरपी इज इक्वल टू r/2। तो ऐसे समझ लीजिए, जब दोनों वायर को सीरीज में ऐड करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस 2R होगा, और जब पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो R/2 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी, यानी जब सीरीज में इसको कनेक्ट किया गया है तो जो हीट जो प्रोड्यूस होता है वो, और जब पैरेलली इसको कनेक्ट किया जाता है तो इस जो हीट प्रोड्यूस होता है वो, इन दोनों का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों का रेशियो क्या होगा। तो देखें, एक चीज हम आपको बता दें, आपको फार्मूला मालूम है हीट के लिए, H इज इक्वल टू V²/R इंटू टी। तो जब हम सीरीज के लिए, अब एक चीज देखें, अब यहाँ पर दिया हुआ है कि एकरास सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यानी वोल्टेज V जो होगा वो सेम होगा। अब देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा और टाइम भी सेम होगा, जो चेंज होगा वो केवल रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो अब यहाँ पर जब सीरीज के लिए हम ले रहे हैं तो V²/RS इंटू टी हो जाएगा, और जब पैरेलल के लिए लेंगे तो HP इज इक्वल टू V²/RP इंटू टी हो जाएगा। अब इन HS और HP का रेशियो पूछ रहा है, तो HS को हम HP से डिवाइड कर देंगे। ये HS/HP इज इक्वल टू, रखते हैं वैल्यू हम HS की, तो V²/RS इंटू टी अपान हम HP की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा V²/RP इंटू टी हो जाएगा। तो T से T तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखें, यहाँ हम नोट करते हैं HS/HP इज इक्वल टू V²/RS, और जब सॉल्व करेंगे तो RP चला जाएगा अपर साइड में, तो ये हो जाएगा आपका RP/V²। फिर क्या होगा, V² से V² कैंसिल हो गया, HS/HP इज इक्वल टू RP/RS, then HS/HP is equal to, putting the value of RP and RS, value of RP is equal to R/2 and value of RS is equal to 2R. R is cut by R, hence HS/HP is equal to 1/4। तो रेशियो आपसे पूछा जा रहा था, तो रेशियो HP इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। तो देखें, ऑप्शनल क्वेश्चन तो देखने में लगते हैं कि काफ़ी इजी होते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब तक आपको सलूशन नहीं मालूम होगा तब तक आप कैसे बताएंगे कि उसका रियल आंसर, राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो सी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन सही है, 1/4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, हाउ इज ए वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आपको बताया गया था कि सर्किट में एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलली कनेक्ट करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है, तो आप यही बता देंगे कि वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज पैरेलल। यहाँ पैरेलली जब कनेक्ट कर देंगे तो हमको जो है
2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड हो जाता है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इसको अच्छी तरह से आप तैयार करेंगे। और देखिए ये जितने भी एक्सरसाइज हैं इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से आप प्रिपेयर करेंगे। ए कापर वायर हैज डायामीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर। देखिए डायामीटर, कापर वायर है जिसका डायामीटर दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर। देखिए करेंगे क्या, मिलीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको मालूम है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होता है। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1000 का मतलब 10 टू द पावर 3 हो गया, और 10 टू द पावर 3 जब अपर साइड में जाएगा तो 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। यानी जब मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको आप हमेशा माइंड किए रहेंगे। अब देखिए यहाँ से डेसिमल हटा देना हमको उचित लग रहा है, क्योंकि डेसिमल के पहले 1 डिजिट होना चाहिए। तो देखिए ऐसा करते हैं, इसमें 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर देते हैं। अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा, और 10 से डिवाइड कर देंगे तो अपान हो जाएगा 10, यानी 10 टू द पावर 1 हो जाएगा। और 10 टू द पावर 1 फिर अपोजिट साइड में जाएगा तो -1 हो जाएगा, और 10 टू द पावर -3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, -1 ऊपर चला जाएगा। ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4 मीटर। तो ये डायामीटर हो गया। अब यहाँ से हम रेडियस भी फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन हम पढ़ते जाते हैं, सारी वैल्यू नोट करते जा रहे हैं, और फिर जैसे जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में जो चीज़ पूछा जाएगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डायामीटर है तो हमें रेडियस की भी जरूरत पड़ेगी, और रेडियस जो होता है डायामीटर का हाफ होता है। ये हो जाएगा d/2 वैल्यू ऑफ d 5 इंटू 10 टू द पावर -4/2। 2 से आप डिवाइड कर दीजिए 5/2, यानी ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। ये रेडियस हो गया। अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी आपको मालूम है कि रेजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेजिस्टिविटी दी गई है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8, और ये ओम मीटर इसका यूनिट होता है, ओम मीटर। ये रेजिस्टिविटी हो गया। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर। इस वायर का लेंथ आपसे पूछा जा रहा है, यल की वैल्यू पूछी जा रही है। और हाँ, आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक द रेजिस्टेंस 10 ओम। इसका जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आपको 10 ओम दिया गया है, तो इसका लेंथ आपसे पूछा जा रहा है। अब आपको मालूम है कि R इज इक्वल टू ρL/A होता है। तो देखें, रो की वैल्यू हमको मालूम है, R की वैल्यू मालूम है, L की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके L की वैल्यू फाइंड करें तो ये हो जाएगा RA/ρ हो जाएगा। अब हमको एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो एरिया ऑफ वायर, देखिए कोई वायर होता है तो जब उसका क्रॉस सेक्शन करते हैं तो क्रॉस सेक्शन करने के बाद जो पार्ट हमको दिखाई देता है वो सर्कुलर होता है, और सर्किल का जो एरिया होता है हमको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। सर्किल का एरिया A इज इक्वल टू πr²। तो वैल्यू ऑफ पाई 3.14 एंड R स्मॉल r का स्क्वायर, R स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर कर देंगे तो 6.25 हो जाएगा, और 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर कर देंगे तो 10 टू द पावर -8 हो जाएगा। ये हो गया मीटर स्क्वायर। फिर जब जरूरत पड़ेगी तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अब देखते हैं, यहाँ पर वैल्यू हम रख रहे हैं, लेंथ आपसे पूछा जा रहा है, लेंथ ऑफ द वायर।
तो रेजिस्टेंस R की वैल्यू आपको दी गई है 10 ओम और एरिया हमने फाइंड किया है ये 3.14 इंटू 6.25 इंटू 10 टू द पावर -8। वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। अब इसको हमें सॉल्व करना है, चले सॉल्व करते हैं। 10 टू द पावर -8 से 10 टू द पावर -8 कैंसिल हो जाएगा। अब जरा देखें 10 का अगर 3.14 में मल्टीप्लाई कर दें तो फिर देखें ये हो जाएगा 31.4 इंटू 6.25 और ये है 1.6। अब फिर ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए यहाँ ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 314 हो जाएगा, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 हो जाएगा। और यहाँ जो 0.25 है इस पॉइंट को हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दें और 100 से डिवाइड कर दें। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये 625 हो जाएगा और फिर यहाँ नीचे आ जाएगा 100। अब इसको हम कट करते हैं, अगर 25 से कट करें तो 25 सा 625 हो जाएगा और फिर 25 से कट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर हम कट करते हैं 2 से, तो 2 से इसको कट करेंगे ये 8 हो जाएगा और 2 से इसको कट करेंगे ये 157 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों को सॉल्व करना है, ये 157 इंटू 25 अपॉन 8 4 जा 32 हो जाएगा। तो अब 157 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद 32 से डिवाइड किया जाए, कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो चलिए करते हैं, इसको देखते हैं। तो अब जो है यहाँ 157 को 25 से हमने मल्टीप्लाई किया, ये 3925 आया और 32 से हमने डिवाइड कर दिया, 122.7 मीटर आ गया। ये लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू 122.7 मीटर। अब देखिए इसी में कुछ और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायामीटर इज डबल। अगर इसका डायामीटर जो है डबल हो जाता है, देखें डायामीटर डबल, अगर बाद के डायामीटर को हम डी डैश मान लें और डायामीटर डबल हो जाता है, तो पहले डायामीटर डी था और डायामीटर डबल हो जाता है, तो एक चीज़ समझ लीजिए, जब डायामीटर डबल होगा ना तो डायामीटर जब डबल होगा तो रेडियस भी डबल हो जाएगा। तो अब ऐसे समझ लीजिए कि पहले का जो रेजिस्टेंस था, यहाँ देखिए रेजिस्टेंस नहीं रेडियस, पहले का रेडियस अगर R1 इज इक्वल टू R है तो बाद का जो रेडियस होगा डायामीटर डबल हो गया है। क्वेश्चन में आपसे यही कहा जा रहा था। तो डायामीटर जब डबल होगा तो रेडियस भी डबल हो जाएगा। तो पहले का रेडियस अगर R है तो बाद का जो रेडियस हो जाएगा वो 2R हो जाएगा। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि अब रेजिस्टेंस क्या होगा, तो देखिए आपको मालूम है फार्मूला R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अब एक चीज समझ लीजिए कि वायर के लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी जो लेंथ पहले होगा वही लेंथ बाद में होगा। तो L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L हो जाएगा, लेकिन रेडियस जो है रेडियस चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पर A के जगह पे हम कर देते हैं पाई R स्क्वायर। अब यहाँ समझें, पहले का रेजिस्टेंस अगर हम मान लेते हैं, जो पहले रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ था, पहले के रेजिस्टेंस जो 10 ओम है इसको हम R1 अगर एज्यूम कर लें तो ये R1 इज इक्वल टू रो। अगर मटेरियल नहीं चेंज हो रहा है, वायर का मटेरियल नहीं चेंज हो रहा है, तो उसकी रेजिस्टिविटी भी नहीं चेंज होगी। तो ये हो जाएगा L अपान हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। ये पहले का रेजिस्टेंस है। अब बाद का रेजिस्टेंस अगर हम फाइंड करें तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा रो L अपान पाई R2 स्क्वायर। देखिए R1 की वैल्यू दी गई है, यानी पहले का रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है और बाद का रेजिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, R2 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो जिसकी वैल्यू पूछी जाती है उसी को डिवाइड करते हैं।
R2 की वैल्यू पूछी जा रही है, हम R2 को R1 से डिवाइड करेंगे तो देखें R2 अपान R1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ R2 रो एल अपान पाई R2 स्क्वायर अपान वैल्यू ऑफ R1, ये हो जाएगा रो एल अपान पाई R1 स्क्वायर। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं तो रो एल अपान पाई आर स्क्वायर सॉल्व करेंगे, सॉरी पाई R2 स्क्वायर सॉल्व करेंगे, पाई R1 स्क्वायर अपर साइड में जाएगा और ये हो जाएगा रो एल। फिर रो एल से रो एल कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ देखें R2 अपान R1 इज इक्वल टू, जरा देखें यहाँ R1 स्क्वायर बचा और नीचे R2 स्क्वायर बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं R1 अपान R2 होल स्क्वायर। अब हम सबकी वैल्यू रख लेते हैं R2 अपान R1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ R1, वैल्यू ऑफ R1 को हम R वैल्यू रख देते हैं और R2 वैल्यू ऑफ R2 2R है, यहाँ 2R कर दे रहे हैं, यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, फिर ये R से R कैंसिल हो जाएगा और फिर देखें नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये R2 अपान R1 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1 अपान 2 का स्क्वायर और फिर देखें यहाँ मैं लिख देता हूँ R2 अपान R1 इज इक्वल टू 1 अपान 2 का स्क्वायर करेंगे 1 अपान 4 हो जाएगा और R2 की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा R1 का, ये हो जाएगा R1 बाई 4, R2 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ R1 इज इक्वल टू 10 ओम, ये हो जाएगा आपका 10 अपान 4, तो अब 10 को 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 2.5 ओम। यानी ये जो रेजिस्टेंस होगा ये पहले वाले रेजिस्टेंस का, देखिए पहले वाला रेजिस्टेंस R1 था और बाद का रेजिस्टेंस R2 है, तो ये बाद का जो रेजिस्टेंस होगा वो पहले वाले रेजिस्टेंस का 1/4 हो जाएगा। या दूसरे शब्दों में अगर ये बाद वाला रेजिस्टेंस आपसे पूछा ही जाए तो पहले वाला जो रेजिस्टेंस था वो 10 ओम का था और बाद वाला जो रेजिस्टेंस होगा वो 2.5 ओम का होगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है और हमें उम्मीद है कि आज जो भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, आप वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।